मित्रों नमस्कार। हमारे फेसबुक संसार के सभी मित्रों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, अनलिमिटेड शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे कुछ पत्रकारिता जगत के मित्रों का ये आग्रह था, ये मांग थी, ये डिमांड थी या भोकाली दबाव था कि इस नव वर्ष 2025 पर कुछ साहित्य, कुछ कागज पत्तियाँ तुम इसका वीडियो ज़रूर बनाओ। तो मित्रों, कानपुर वाले तो वैसे दबाव में नहीं आते हैं, पर प्यार और प्रीत की जो दबाव होता है उस पर तो निछावर हो जाते हैं। तो जो भी स्वरचित पंक्तियाँ मैं आपको पेश करूँगा, उससे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इस समय जीवन में बहुत संघर्ष है। साहित्य ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। कानपुर में वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर रमेश वर्मा जी। उनका ये कहना है कि साहित्य भी सृजन करता है और पत्रकारिता भी सृजन करती है। पर साहित्य जो होता है वो सृजन करता है और पत्रकारिता संघर्ष के बाद सृजन करती है। तो आपको स्वरचित पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि एहसासों के संबंधों की प्रीत को अब तक निभा रहा हूँ मैं। एहसासों के संबंधों की प्रीत को अब तक निभा रहा हूँ मैं। मिलकर जिस दरख्त पर बांधे थे हमने मन्नतों के धागे, उस दरख्त और पंछियों के लिए दाना पानी हकीकत से अब तक ला रहा हूँ मैं। कभी हद का दायरा पार करो, कभी हद का दायरा स्वीकार करो, कभी राधा सी प्रीत सजाओ, कभी मीरा सी चाहत का श्रृंगार करो। और नारी तुम जीवन लय की इस धारा में, उम्मीदों सृजन की पतवार हर बार बनो, हर बार बनो। होगी फूलों की बगिया तेरी, होगी फूलों की बगिया तेरी, पर खुशबू का रंग हम ही उड़ाएंगे। और लगा लो आंखों में काजल, चाहे जितना ज़माने की नज़रों से हम ही बचाएंगे। मित्रों, आजकल तो सब कुछ एआई का ज़माना है, एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है। लेकिन जब कभी आप सोचिए, कभी जो हमारे साहित्यकार हुए हैं उनको आप पढ़िए, जो हमारे बहुत अच्छे गीतकार नवानिगार हुए हैं उनको जब आप कभी पढ़िए सुनिए तो लगता है ये एहसास, ये कल्पना, ये बेपनाह लिखना, ये कहाँ से संभव हो सकता है। लेकिन ये संभव हो सकता है अगर आपके अंदर बेपनाह भावनाएं हो। आप कभी गुलजार साहब को पढ़िए, साहिल लुधियानवी को सुनिए, उनको कभी पढ़िए, आनंद बख्शी को, इंदिवर साहब को, मजरू सुल्तानपुरी को। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत लिखे हुए हैं। तो जीवन जो संघर्ष है उससे आप कहीं मत घबराइए। आज तो बहुत सब कुछ यातायात बहुत सुगम है, लेकिन कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना ही ये माना जाता था कि परदेश में जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। तो देश हो विदेश हो अब तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो किसी भी रोल में आप हो, आप जीवन संघर्ष से ना घबराएं। तो उस पर मेरी स्वरचित पंक्तियाँ हैं कि सफलता असफलता देश में है या विदेश के पास है, सफलता असफलता शादी से पहले या शादी के बाद है, पर याद रखिए कर्मों के रनवे पे ही सफलता का उड़ता जहाज है। आप हताश हो ना निराश हो, आप खुद अपना भाग्य हो, अपनी अरदास हो। सफलता का ना अवतरण है ना प्रकट है, या उत्साह और जोश के संपुट पर हर दहलीज पर इसकी दस्तक है। हम अकेले हैं बात सोचना सपने में भी नादानी है, अकेले ही चोट खाता है पत्थर निखरे हुए स्वरूप में, तो दुनिया पूजा पुष्प लेकर दीवानी है। आप मुस्कुराएंगे तो परछाई में भी रंग नजर आएंगे, और है समर्पण में दम तो जुगनू भी फूल खिलाने आएंगे। जिंदगी के रंगों में यहाँ नियति के मुकाम है, और हमने भी संघर्ष का मोड़ पर भगाया है जिसके स्वामी श्री घनश्याम है। मैदान कैसा भी हो दौड़ हम लगाएंगे, होगी हद तुम्हारी इसे अपनी सरहद हम बनाएंगे। और आंखों में अगर विश्वास के छंद हैं और समर्पण के मुक्तक सहगामी हैं, ऐसे सपनों को पूरा करने में बंदे हम स्वाभिमानी हैं। करेंगे सफलता का हस्ताक्षर हम, यही हमारा वजूद है, यही हमारी पहचान है, और यही हमारे पल्लवी संघर्षों की कहानी है। तो जीवन का कोई भी दौर हो, बिखरे नहीं निखरें, और अपनी सकारात्मक सोच के रनवे पर अपने हौसलों की उड़ान को जारी रखें, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो परछाई में भी रंग नजर आएंगे, और है समर्पण में दम तो जुगनू भी फूल खिलाने आएंगे। मित्रों, छोटे से मुझे दो पा से बड़ा प्रेम रहा। एक पा पढ़ना और दूसरा पा पतंगबाजी, और साहित्य में बहुत रुझान था। और आज की अगर हम बात करें तो आधी आबादी का ज़माना है, अगर उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। अंबर से मुखमंडल पर क्यों वेदना छाई है, जैसे श्वेत शाम से बाद दोपहर ली तड़ित ने अंगड़ाई है। और नारी तूने हर युग में भोगे सावधी परीक्षा, इस दास्ता पर जबा भी लड़खड़ाई है। और पुरुषों द्वारे भरी सभा में, जो दक्ष यज्ञ हुआ था, पुरुषों द्वारे भरी सभा में आपका आत्मस्वर्ग आज भी एक सवाल है। और जहाँ जहाँ अंग गिरे धरती पर बने शक्ति स्थल, ये नारी स्वाभिमान का मिसाल है। तो नारी का सम्मान सिर्फ दिवस तक न सीमित हो, हर नारी के लिए गरजे आंखों को सम्मान का पर्दा, और ये असीमित हो। नारी इस धरा पर साक्षात प्रकृति है, ईश्वर का रूप है, इसीलिए ईश्वर का खुद अर्धनारीश्वर स्वरूप है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो ये बातें भी आप याद रखिए कि इस पृथ्वी पर कोई पुरुष शक्ति स्थल नहीं है, लेकिन 51 शक्तिपीठ नारी की स्वाभिमान की शक्ति का प्रतीक है। तो नववर्ष 2025 आपके लिए अनलिमिटेड खुशियों भरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे नमस्कार करता हूँ। मेरे फेसबुक साथियों को नव वर्ष 2025 की पुनः हार्दिक अनलिमिटेड शुभकामनाएं।